वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और जग भर आज इसका थीम है बीट पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स। थीम है, हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मगर गोवा गवर्नमेंट और गोवा की सरकार इनके दिमाग में तो एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी कंसर्न नहीं है। आज अगर आप देखोगे हमारे सैंड ड्यून्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारी नदियां डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी रिवर साल इज वन ऑफ द टॉप 10 पोल्यूटेड रिवर्स इन द होल ऑफ इंडिया। आज हमारे जो क्रीक्स है उस क्रीक की मेंटेनेंस नहीं हो रही। आज हमारे जो खजान है उस खजान में जो मैंग्रोव्स है वो मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो खेतों के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो हिल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है ये सरकार के अंदर। और ये जो सरकार है आज गोवा की, उनको सिर्फ सेलिब्रेशन पसंद है क्योंकि सेलिब्रेशन का बजट मिलता है और बजट का वो खर्चा ये लोग करते हैं। तो इनको एनवायरनमेंट का कोई कंसर्न नहीं है। इनका जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो खुद अपने गांव में चिकालिम में माउंटेन कट कर रहा है, हिल कट कर रहा है। मेरे गांव कारमोना में वो खुद खजान लैंड को वो वायलेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है मैंग्रोव्स। तो जब एक आदमी के हाथ में जो चाबी देते हैं, जब सरकार एक आदमी के हाथ में चाबी देता है, वही आदमी सरकार की तिजोरी लूटता है। तो ये परिस्थिति आज है गोवा में, बट वी विल नॉट गिव अप। हम लोग चाहते हैं कि वी कॉल अपॉन द एंटायर स्टेट, द पीपल ऑफ गोवा टू प्लीज रियलाइज कि हर घर में छोटी छोटी चीज़ों से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, प्लास्टिक फ्री गोवा बना सकते हैं। यही हमारी ड्रीम है और यही हमारा ये है प्रयत्न है कि हम इस जग को अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं, लिवेबल बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए रखना चाहते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर आवर डेली हैबिट्स आर देयर टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। लेकिन सर जैसे हम देखते हैं कि परिणाम पे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि ये इफ़ेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है गोवा को? किधर बोला हमने? जैसे अभी पूरा गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है तो उसके कारण क्या एनवायरनमेंट पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या लगता है ऐसा आपको? 100%, क्योंकि आपने देखा है कि जो पंचायत राज एक्ट सिस्टम है उसके अंदर हमारे ही लोग सैंड ड्यून्स के ऊपर रोड लेके जा रहे हैं, बीच के ऊपर बोलते हैं कि होटल्स आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा है, कंस्ट्रक्शन आना अच्छा है, मगर लीगली आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रीजनल प्लान के ऊपर लिखा हुआ है कि किधर क्या क्या आना चाहिए। जिस जगह पे अगर होटल नहीं आ सकता है, CRZ का परमिशन है, सैंड ड्यून्स है, तो उस जगह पे हम लोग करेंगे तो उस गांव को हम लोग बर्बाद करेंगे। तो इस तरह का जो TCP का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो इलीगली कोई भी आके किधर भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, परमिशन देते हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू डैमेज द एनवायरनमेंट, दैट इज ओनली गोइंग टू मेक मदर अर्थ वीक एंड वीक डेली। लेकिन जैसे अब लास्ट टाइम ने RGP पार्टी जो लोकल पार्टी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया TMC का ऑफिस के, यानी कि TMC ऑफिस में जाके उन्होंने TCP में जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसे देखने को नहीं मिला कोई प्रोटेस्ट। देखो, प्रोटेस्ट सामान्य आदमी वगैरह करते हैं, हम लोग लेजिस्लेटर है। आम आदमी पार्टी का ओनली लेजिस्लेटर जो TCP मिनिस्टर और सारे उसके करने के ऊपर जो खड़ा रहा असेंबली में, जो मुझे निकाल के फेंक दिया गया बाहर, वो मैं अकेला ही था उधर। उस दिन सारे दूसरे किधर गए? जो TCP मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर जितने भी बैठे थे वो असेंबली के अंदर भी थे उसमें से। तो उस दिन क्यों नहीं सपोर्ट किया? उस दिन क्यों नहीं बोले मिनिस्टर के बारे में? तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे अपना अपना प्लेटफॉर्म है, बाहर जाके प्रोटेस्ट सारे लोग कर सकते हैं, मगर असेंबली में दिखाना, असेंबली में बात करना, उस टॉपिक पे करना हमारा राइट है एज अ लीगल, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ लेजिस्लेटर, वो हम लोग करते रहते हैं एंड वी आर ओपोजिंग टू द थिंग्स एंड वी विल कंटिन्यू टू सेव द एनवायरनमेंट। आगे का आपका क्या रहेगा, स्टेप क्या रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप क्या आम आदमी पार्टी के हिसाब से क्या स्टेप लेंगे? हम स्टेप बाय स्टेप, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा काम बहुत बढ़िया चालू है। 3 साल मुझे हो चुके हैं। 3 साल में पहले 2 सालों में हम लोग ने एवरी 2-3 मंथ्स टुवर्ड्स दिस जून वी हैव मेड श्योर कि हम लोग डीसिल्टिंग करें। मोर देन 900+ पॉन्ड्स हम लोग ने डीसिल्ट किए। हम लोग ने पूरा डीसिल्टिंग का कॉन्सेप्ट खोल दिया। इसके पहले फैमिली राज चलता था हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब कोई JCB मशीन देता ही नहीं था किसी को। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी आम आदमी पार्टी अभी आके मेरे को इलेक्ट करने के बाद सारे कॉन्स्टिट्यूंसी हर किसी को JCB मशीन मिल रहा है, सारों को डिसिल्टिंग करने को मिल रहा है, उसके रीजनरेशन हो रहा है।
फर्स्ट 2 years। अभी इस साल हम लोग ने क्लोज टू अराउंड 980 वेल्स हम लोग ने क्लीन किए। सारे गांवों में हम लोग ने 7 गांवों में, हमारे 7 विलेज में हम लोग ने वेल्स क्लीन किए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने सारे स्कूल्सों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने 3 सालों में हम लोग ने पौधे जो लगाए उसको जियो टैग लगा के 3500 पौधे विद जियो टैग पूरे गोवा में किसी ने नहीं किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ने किया हुआ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी हम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे भी हम लोग इसी तरह से करेंगे।